नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। बुलेटिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंबई दौरा है। जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री ने रोड शो किया है और निवेशकों को सीएम धामी ने आकर्षित किया है। उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है। कल भी जब हम जिस प्लेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए, उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से वहां आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं। जो हमारे यहाँ पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहां जाते रहते हैं और वहां पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीर जी, जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहां तो इतनी चीजें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में जमीन नहीं होगी। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ संभावनाएं, और 6-7 हजार एकड़ जमीन हमने ऑलरेडी वहां पर तैयार की हुई है। एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहां बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई है, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए, उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या है, पूरा का पूरा ये परिसर, पूरा का पूरा ये हॉल जैम पैक्ड है, कहीं जगह नहीं बची हुई है। तो ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जो लोग आपको सबको यहाँ इनवाइट करने के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत, हमको ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। यानी हमारे अंदर एनर्जी का एक तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहाँ के लोगों को विशेषकर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं। अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, आबू धाबी, लंदन में, बर्मिंघम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से मिला था। उसके बाद आबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहां लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार मैं दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग, ऐसे देखो तो दिखती ही नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधू साहब, वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज आ रही थी जब ऊपर चल रही थी। तो लेकिन मैं जैसे ही बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ। उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतजार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतजार करना पड़ा। 10 मिनट में हम सारे के सारे रंजू जी जो है सब पसीने से तरबतर हो गए।
लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा, आपको वहां ठंड लगेगी। यानी कि दो अंतर है दोनों चीजों में, एक वहां पर मैन मेड और यहां पर सब कुछ जो है कुछ ही अपने हाथ से बनाना है, बाकी सारा का सारा गॉड मेड। तो सब कुछ जो है भगवान का बनाया हुआ है। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड, इसलिए आप सब लोगों से हम लोग आमंत्रित करने के लिए आए हैं। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो ये सोनिया जी जानती हैं, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया, उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं, जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई है, जितनी जरूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए, तब हम बात कर रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपके बीच में से जो भी सुझाव, जो भी बातें और आएंगी, उन बातों को भी हम अमल में लाएंगे। हमने अपने आप को बहुत लिबरल बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर है, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो व्यापार करने वहीं जाते हैं जहां वो सुरक्षित स्थान देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और मैं अपने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जो बड़े उद्योग समूह हैं वो तो बहुत सारे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक राज्य में करते हैं, दूसरे राज्य में करते हैं, एक स्थान में करते हैं, दूसरे स्थान में करते हैं, देश दुनिया के अनेकों स्थानों पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे जीवन की कमाई को एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बार करेंगे तो वो अपना फ्यूचर भी देखेंगे, अपनी सुरक्षा भी देखेंगे और आने वाले समय में ये देखेंगे कि यहां पर व्यापार किस प्रकार से चल सकता है। तो हमको उसको अपने सोच में रखकर, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप आइए, आप आ जाइए और आकर फंस जाइए। आप आइए और हम भी आपके साथ, आप हमारे राज्य में काम करेंगे तो ये तय मानिए कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम आपके एक सह पार्टनर के रूप में हैं। सह पार्टनर जो आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को सुरक्षा देने के लिए, इंडस्ट्री के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और इंडस्ट्री का विकास होता रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, उसके लिए सरकार भी बराबर चिंता करेगी। क्योंकि केवल ये नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री एक बार शुरू करते हैं, कई बार इंडस्ट्री रुक जाती है, कई बार बीच में उनको अपना काम रोकना पड़ता है। तो इस प्रकार का हम नहीं चाहते, इसलिए हमने कहा है कि हम बात करके लोगों से उनकी बातों को समझकर और उनके अनुकूल नीतियों को बनाकर हम उसमें काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जो उत्तराखंड का भी अंतिम कोना है, उस कोने तक विकास पहुंचे, उस कोने तक लोग पहुंचे। अभी टाटा की बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसे राज्य वो ढूंढ रहे हैं जहां पर अभी जीडीपी कम है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो केवल अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश की भी चिंता कर रहे हैं, देश के उन राज्यों की भी चिंता कर रहे हैं जो राज्य पिछड़ गए हैं। क्योंकि कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी वो विकसित माना जाएगा जब पूरे देश के अंदर एक समान रूप से, समावेशी रूप से विकास हो और पूरे देश का एक साथ विकास होगा। जो क्षेत्र पीछे छूट गए वो भी आगे आएंगे। तो ऐसे भी समूह काम कर रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। और हम पलायन की बात करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ उत्तराखंड के अंदर इन सालों में, और पहले से भी होता रहा, क्योंकि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते रहे। आप सब लोगों के बीच में से जब लोग वहां आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, अपने काम करेंगे और विशेषकर से पहाड़ों के क्षेत्र में काम करेंगे, तो उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा
और मुझे खुशी है कि मैं जब आप सबके बीच में आया हूं तो आज से पहले, यानी आज तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है, कम से कम कितने पांडे जी, हम लोग 60-70 लोगों से तो मिल चुके हैं, लगभग 70-80 लोगों से मैं भेंट कर चुका हूं अभी, 1-to-1 करके या एक करके 2-2 करके। अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी आ गए हैं, ये भी मिलेंगे, हम लोग सब मिलेंगे, कम से कम 400-500 लोगों से मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक के जितने एक करके मिलने वाले लोग थे वो सबसे अधिक कहीं होंगे तो वो मुंबई में ही होने वाले हैं। और 1 लाख करोड़ के हमारे पास अभी तक MOU साइन हो चुके हैं, और वो केवल MOU नहीं हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है कि MOU हो गए, अब आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो उन्हीं के साथ MOU कर रहे हैं, हम कह रहे भैया किसी को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करना है, आप पहले काम को समझिए। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, मैं आपको बताऊं, और हम उन सभी को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं। उसका आकलन करने के बाद उनका भी अच्छा होगा और हमें भी लगेगा राज्य के हित में, तो हम उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी निवेशक निवेश करता है और उसे जब विश्वास होगा कि उसका काम अच्छा चलेगा तो वो करेगा, और उससे कम समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। हमने शुरू से इन सब चीजों पर ध्यान दिया है। और राज्य में हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम पर भी बहुत व्यवहारिक रूप से उस पर काम हो, और उस दिशा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी पूरी तरह से बहुत सारे लोग वहां काम करते होंगे, पूरी तरह से धरातल पर उतर गया है 100%, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक शुरुआत करी है कि उसको एकदम सख्ती से उसको काम करें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और 1 स्टॉप शॉप ये व्यवस्था भी हमने प्रारंभ करी है। साथ ही मुझे ये बताते हुए भी आप सबको खुशी हो रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं उनकी भी हमने नियुक्ति की है, और 5 करोड़ रुपए से अधिक की जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, और राज्य की ओर से जो तमाम प्रकार के NOC इत्यादि जो लेती हों उन सभी को वो दिलवाने का काम, निवेशकों को उपलब्ध कराने का काम उनके माध्यम से होगा। इसके साथ साथ हमने राज्य के अंदर कुछ सेक्टरों को फोकस किया है। वो सेक्टर हैं पर्यटन टूरिज्म का है, आयुष का, वेलनेस का, फूड प्रोसेसिंग का, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर हैं, इनको विशेष रूप से हमने फोकस किया है। और इसके लिए हमने जो जरूरत है इन सेक्टरों में निवेश के लिए, काम करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, उन सभी को हमने उन सभी फॉर्मेलिटीज को और उन आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। अभी हमने जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए मजबूत नीतिगत ढांचे में उनके अनुरूप जो इन्वेस्टर हैं उनके अनुरूप भी जो योजनाएं बनाई हैं, और 4 महीने में 27 से अधिक जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको बनाया है, या बहुत सारी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी किया है, कुछ में अगर संशोधन करना पड़ा है तो उनको हमने संशोधित भी किया है। आपको अभी प्रेजेंटेशन में बता ही दिया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, शांति है, और आसानी से कोई भी व्यक्ति वहां पर काम कर सकता है, कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है। साथ ही मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे लगातार यूनियंस के बीच में और श्रमिकों के बीच में, साथ में जो प्रबंधक वर्ग है